एक छोटी मोमबत्ती का साहस। एक विशाल पुरानी हवेली थी जिसके तहखाने बेसमेंट में हमेशा घना अंधेरा डार्कनेस छाया रहता था। इस तहखाने में हजारों छोटी छोटी चीजें पड़ी थीं और उन सबके बीच एक कोने में एक छोटी मोमबत्ती लिटिल कैंडल रखी थी। मोमबत्ती बहुत चिंतित रहती थी। उसने कभी रोशनी नहीं की थी। वह अंधेरे से डरती थी। एक दिन अंधेरे ने मोमबत्ती से हंसते हुए कहा, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारी क्या बिसात। अगर तुम जल भी उठी तो मेरा यह घना साम्राज्य वास्ट एम्पायर कभी खत्म नहीं होगा। मोमबत्ती ने डरते डरते कहा, लेकिन मुझे बताया गया है कि मेरा उद्देश्य जलना और रोशनी देना है। अंधेरे ने गुर्राते हुए कहा, तुम अपनी इस छोटी सी स्मॉल फ्लेम से क्या करोगी। मैं इतना विशाल हूं कि तुम मुझे कभी हरा नहीं सकती, इसलिए हार मानो और बुझी रहो। मोमबत्ती चुप हो गई, लेकिन उसका दिल मानता नहीं था। उसे लगा कि भले ही अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे कम से कम एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। तभी एक हवा का झोंका आया और मोमबत्ती के पास से गुजरा। मोमबत्ती को एक साहस मिला। उसने अपने छोटे से धागे विक को हिम्मत दी और फट की एक आवाज के साथ वह जल उठी। उसकी लौ इतनी छोटी थी कि वह मुश्किल से दिख रही थी, जैसे एक नन्ही सी चिंगारी। मोमबत्ती को लगा अंधेरा ठीक कह रहा था, मैं कितनी छोटी हूं। लेकिन तभी मोमबत्ती ने एक आश्चर्यजनक चीज देखी। जैसे ही उसकी छोटी सी रोशनी लिटिल लाइट जली, उसके ठीक चारों ओर का घना डरावना अंधेरा तुरंत गायब हो गया। वहां एक छोटा सा लेकिन स्पष्ट प्रकाश का गोला सर्कल ऑफ लाइट बन गया। अंधेरा, जो इतना विशाल और शक्तिशाली होने का दावा करता था, मोमबत्ती की 1 इंच भी नहीं ढक पाया। मोमबत्ती ने महसूस किया, अंधेरा वास्तव में विशाल नहीं था। अंधेरा कोई शक्ति नहीं था। अंधेरा बस प्रकाश की अनुपस्थिति थी। उस एक छोटी सी लौ में इतनी शक्ति थी कि वह हजारों मील के अंधेरे को एक पल में मिटा सकती थी, बशर्ते वह जलने का साहस करे। मोमबत्ती मुस्कुराई। वह समझ गई कि रोशनी का आकार मायने नहीं रखता, मायने रखता है उसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। सीख जीवन में, चाहे आपकी चुनौतियां अंधेरा कितनी भी बड़ी क्यों न लगें, आपकी छोटी सी कोशिश, आपका प्रकाश भी उन्हें दूर करने के लिए काफी है। केवल जलने का साहस करें। प्रकाश देवता बनाम परमचेतना। एक समय था जब परमशून्य द वॉइड में एक गहरा प्रश्न गूंज उठा। यह प्रश्न था, सत्य क्या है और महान कौन। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दो महाशक्तियां आमने सामने आईं। प्रकाश देवता लाइट गॉड, जो दूसरी कहानी का नायक था। यह अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का प्रतीक था। हर कण में जीवन की वह पहली चमक, वह नन्हा सा साहस जिसने अंधेरे को मिटाया। यह ज्ञान, बल और ऊर्जा का स्वरूप था। परमचेतना दैट गॉड, जो पहली कहानी का सार था। यह निस्वार्थता, सेल्फलेस सर्विस का प्रतीक था। वह आंतरिक शांति, करुणा और प्रेम जो बोधिसत्व ने सेवा में पाया था। यह हृदय और आत्मा का स्वरूप था। पहला चरण, शक्ति का प्रदर्शन। प्रकाश देवता ने गर्व से कहा, मैं महान हूं। मैं वह पहली लौ हूं जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यदि मैं न जलूं तो केवल अंधकार रहेगा। मैं हूं, इसलिए ज्ञान है, जीवन है और देखने की शक्ति है। मैं नींद हूं। उसने अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक अतितेज प्रकाश पुंज बीम ऑफ इंटेंस लाइट छोड़ा, जिससे ब्रह्मांड में नई आकाशगंगाएं गैलेक्सीज बनने लगीं। उसका तेज इतना था कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाती थीं। परमचेतना मुस्कुराई और कोई प्रतिक्रिया न देते हुए उसने बस अपनी करुणा की आभा, ऑरा ऑफ कंपैशन को फैलाया।
इस आभा ने तुरंत उन सभी जीवों को शांति दी जो प्रकाश देवता के तेज से डर रहे थे। परमचेतना ने शांत स्वर में कहा, तुम निश्चित रूप से होने टू बी की शक्ति हो, पर क्यों होना? तुम्हारे प्रकाश का क्या लाभ अगर वह केवल अहंकार को बढ़ाए? ज्ञान और शक्ति का क्या अर्थ अगर वह केवल पीड़ा दे? मैं अर्थ मीनिंग हूं। दूसरा चरण, एक परीक्षा। तभी बीच में एक दुखी आत्मा आई। वह नर्क की पीड़ा झेल रही थी और दोनों से मुक्ति मांग रही थी। दुखी आत्मा ने पूछा, हे देवताओं, मैं कष्ट में हूं, मुझे बचाओ। आप दोनों में से कौन मुझ पर विजय दिलाएगा? कौन जाटा? एक भिक्षु और भगवान का दर्पण। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ की चोटी पर बने प्राचीन मठ में बोधिसत्व नाम का एक शांत भिक्षु रहता था। बोधिसत्व ने अपना जीवन ध्यान और सेवा में समर्पित कर दिया था, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न हमेशा कौंधता रहता था, भगवान डैट गॉड कहाँ हैं? उन्हें कैसे पाया जाए? एक दिन मठ के सबसे पुराने संत गुरु शांतिनाथ ने उन्हें अपने पास बुलाया। गुरु शांतिनाथ ने बोधिसत्व को एक साधारण पर धूल भरा कांसे का दर्पण दिया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स बोधिसत्व, तुम भगवान की तलाश में कई वर्षों से भटक रहे हो। यह दर्पण लो, यह भगवान का दर्पण है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम उन्हें पा सकते हो तो इस दर्पण में देखना। बोधिसत्व ने आदर से दर्पण लिया और अपनी यात्रा शुरू की। पहली यात्रा, त्याग और तपस्या। सबसे पहले बोधिसत्व ने सोचा कि भगवान कठोर तपस्या में मिलेंगे। उन्होंने बर्फीले पहाड़ों में जाकर कई हफ्तों तक ध्यान किया। उन्होंने खाना पीना त्याग दिया और अपने शरीर को पीड़ा दी। जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने उत्साहित होकर दर्पण उठाया, यह देखने के लिए कि क्या भगवान प्रकट हुए हैं। उन्होंने दर्पण को पोंछा और उसमें देखा। दर्पण में उन्हें केवल एक थका हुआ, कमजोर और पीड़ा में डूबा हुआ चेहरा दिखाई दिया। बोधिसत्व निराश हो गए। यह तो मैं हूं, उन्होंने सोचा। भगवान इस कष्ट में कैसे हो सकते हैं? दूसरी यात्रा, विशाल ज्ञान की खोज। बोधिसत्व ने निष्कर्ष निकाला कि भगवान को ज्ञान से पाया जा सकता है। वह दूरदराज के पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों में गए। उन्होंने अनगिनत धार्मिक ग्रंथ पढ़े और विद्वानों से बहस की। उनका मस्तिष्क ज्ञान से भर गया। जब उन्हें लगा कि उन्होंने हर शास्त्र का सार समझ लिया है तो उन्होंने आत्मविश्वास से दर्पण उठाया। उन्होंने उसे चमकाया और उसमें झांका। दर्पण में उन्हें केवल एक चिंतित, तर्कशील और अहंकार से भरा हुआ चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। फिर से मैं बोधिसत्व ने आह भरी। ज्ञान का यह बोझ भगवान कैसे हो सकता है? तीसरी यात्रा, निस्वार्थ सेवा। हार मानकर बोधिसत्व वापस मठ की ओर चल पड़े। रास्ते में एक गांव था जहां प्लेग फैला हुआ था। लोग बीमार थे, भूखे थे और मरने के करीब थे। बोधिसत्व ने रुकने का फैसला किया। उन्होंने अपनी विद्या, अपने ध्यान और अपने तपस्या के बारे में भूलने का फैसला किया। उन्होंने सिर्फ सेवा करनी शुरू कर दी। उन्होंने बिना किसी उम्मीद के मरीजों के घाव साफ किए, उनके लिए भोजन पकाया और बच्चों को कहानियां सुनाईं। वह अपनी परवाह किए बिना दिन रात बस दूसरों के लिए जीते रहे। कई हफ्तों के बाद जब प्लेग कम हुआ और गांव वाले ठीक होने लगे तो एक बूढ़ी औरत ने उनके सामने झुककर कहा, आप हमारे लिए स्वयं भगवान बनकर आए। बोधिसत्व ने उस क्षण बिना किसी सोच विचार के, बस आदत से, अपने हाथ में रखा हुआ धूल भरा दर्पण उठाया। वह उसे पोंछना भूल गए क्योंकि उनके हाथ सेवा की मिट्टी से सने थे। उन्होंने दर्पण में देखा। इस बार दर्पण में उन्हें एक शांत, दयालु और चमकती आंखों वाला चेहरा दिखाई दिया। यह चेहरा थका हुआ नहीं था, बल्कि संतुष्ट था।
यह चिंतित नहीं था, बल्कि प्रेम से भरा था। और उस पल बोधिसत्व को उत्तर मिल गया। उन्होंने गुरु शांतिनाथ के शब्द याद किए, यह भगवान का दर्पण है। वह समझ गए कि भगवान को किसी पहाड़ पर या किसी किताब में या किसी कठोर तपस्या में नहीं ढूंढा जा सकता। भगवान दैट गॉड बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के अंदर की वह शुद्ध चेतना, वह प्रेम और वह निस्वार्थता है जो सेवा और करुणा के माध्यम से प्रकट होती है। उन्होंने दर्पण को देखा और अपने आप को एक आखिरी बार देखकर मुस्कुराए। वह जानते थे कि उन्होंने जिसे पाया है वह न केवल वे खुद हैं, बल्कि वह स्वयं भगवान हैं जो हर उस पल में प्रकट होते हैं जब एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है। कहानी की सीख, भगवान दूर नहीं हैं, वे आपके भीतर की करुणा और सेवा में हैं।